प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम षष्ठी कक्षा का प्रथमः पाठः शब्द परिचयः इसकी हिंदी करेंगे और फिर हम जो है इसका अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है एषः कः। यह क्या है? यह यानी ये गिलास। एषः कः यह क्या है? एषः चषकः यह गिलास है। किम एषः बृहत् किम क्या एषः यह बृहत् बड़ा है। न नहीं एषः लघुः नहीं एषः यह लघु छोटा है। सः कः। सः यानी यह यानी वह। सः वह। कः कौन है? वह कौन है? सः शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। शौचिकः दर्जी किम क्या करोति करता है। किम सः खेलति किम क्या सः वह खेलति खेलता है। न नहीं सः वह वस्त्रम वस्त्रों को सीव्यति सीलता है। नहीं वह वस्त्र को सीलता है। एतौ कौ ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः एतौ ये दोनों कुत्ते हैं। एतौ किम किम क्या एतौ ये दोनों गर्जतः गरजते हैं। न नहीं एतौ ये दोनों उच्च ही जोर से बुक्तः भौंकते हैं। नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ तौ वे दोनों कौ कौन हैं। तौ बलि वरदौ स्तः तौ वे दोनों बलि वरदौ बैल स्तः हैं वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। धावतः दौड़ते हैं। न नहीं तौ वे दोनों क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों क्षेत्रम खेत को क्रस्तः जोतते हैं। एते के ये क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते ये नीलवर्णाः नीले रंग के सन्ति हैं नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के वे कौन हैं। ते वे के कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति किम क्या ते वे सब गायन्ति गाते हैं। नहीं ते हसन्ति नहीं वे सब हंसते हैं। अभी हमने जो है शब्दार्थ करेंगे अभी हम, और इससे पहले हमने जो है इस पाठ की जो है हिंदी की है। अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ को एक बार जो है हम इनका उच्चारण कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहले क्या है। चषकः चषका गिलास। बृहत् बड़ा। शौचिकः दर्जी। खेलति खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। शुनकौ दो कुत्ते। गर्जतः गरजते हैं। उच्चई जोर से। एतौ ये दोनों। बुक्तः भौंकते हैं। बलिवर्दौ दो बैल। धावतः दौड़ते हैं।
कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धाः बूढ़े। गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं। हसन्ति हंसते हैं। स्यूताः थैले। हरितवर्णाः हरे रंग के। नीलवर्णाः नीले रंग के। अभी हमने जो है इसके शब्दार्थ किए। अब हम जो है इस पाठ का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है उसमें ऊपर लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कुरुत करो। तो हम इसका जो है पहले उच्चारण करते हैं। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः। गजः, मकरः, बिडालः, मुष्कः, चालकः। घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। अभी हमने जो है इसका उच्चारण किया। अब अगला देखते हैं। अगला इसका ख पाठ है पहले ही प्रश्न का। इसमें लिखा गया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर हमने पहले चित्र देखना है, फिर उनके नीचे जो ये लिखा है उसको जो है उच्चारण करना है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। ये कौन है? कृषकः। ये है वृषभः। और ये भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः। दूरभाषः, काकः, शौचिकः। अभी हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण को संयोजन करके जोड़कर हमने जो है पद लिखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया गया है च अ श अ क अह चषकः। ऐसे ही हमने इस पद को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं स औ सौ, च ई ची, क और अ और ह कह, शौचिकः। अगला है श उ शु, न ए न, क औ कौ, सुन कौ। ध आधा, व ए व, त ए तह, धावतः। इसके बाद है वरी व्री, द ध और आहा धा धा, वृद्धाः। इसके बाद है ग आ गा, ये ए ये, न ते इति, गायन्ति। अब इसका जो है हम ख पाठ करते हैं दूसरे प्रश्न का। इसमें क्या कहा गया है? पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों के वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित करें, दिखाएं। अभी इसमें उदाहरण दिया गया है लघु। लघु को उन्हें कैसे किया? ल जमा अ, ल और घ और उ और ह, लघुहु। तो ऐसे ही हमने इसको अलग अलग करके लिखना है। सीवयति, सिव्यति, सी बोलने से ही पता चल रहा है, उच्चारण करने से ही सी, स ई, फिर व आधा है तो ये हलंत ऐसा ही रहेगा। य और अ, त और ई, सिव्यति। वर्णाः, व और अ, र हलंत, अण और आ विसर्ग, वर्णाः। कुक्कुरौ, कु कै उ कु, क हलंत क्योंकि ये आधा है, आधा
वर्ण हो या हलंत हो दोनों सेम होते हैं। आगे कु, कै, उ, कु, रे और औ, कुकुरौ। मयूराहा, म और अ, य और उ, रे, आ और विसर्ग, मयूराहा। बालकाहा, बा, बे और आ, ले और अ, कह, कै और अ और विसर्ग, तो क्या बन गया? बालकः। अब इसके बाद देखते हैं तृतीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न में कहा गया है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। चस्कः, चस्कौ, चस्काहा, इसी प्रकार हमने निचला लिखना है। उन्होंने क्या दे दिया? बलि वर्दौ, तो पहले में क्या आएगा? बलि वर्दः, बलि वर्दौ और बलि वर्दाहा। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। अब हम चतुर्थ प्रश्न करते हैं। चतुर्थ प्रश्न में गजः, काकः, चंद्रः, यानी हमने इसमें क्या करना है? चित्र देखने और उनके नीचे संस्कृत में उनके नाम लिखने हैं। प्रश्न भी है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो पहला क्या है? गजः, काकः, चंद्रः। इसके बाद है तालः, भल्लुकः, बिड़ालः। प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखना है और फिर उत्तर लिखना है। पहले चित्र में बालक क्या करता है? पढ़ रहा है, पढ़ता है। तो बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः किम करोति, बालक किम क्या करोति करता है, तो उत्तर आया बालकः पठति। इसी प्रकार हमने अगले करने हैं। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुकन्ति, कुक्कुराः बुकन्ति। छात्रौ किं कुरुतः, छात्रौ गायतः, छात्रौ गायतः। कृषकः किं करोति, कृषकः क्षेत्रं कर्षतः। गजौ किं कुरुतः, गजौ चलतः। प्रश्न नंबर 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़कर वाक्य रचने हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी हिंदी कर लेते हैं। गजः हाथी, हाथी यानी बहुत सारे हाथी। सिंहहु दो शेर। गायकः गायक। बालकौ दो बालक। मयूराः मोर। नृत्यन्ति नाचते हैं। गायति गाता है। पठतः दो पढ़ते हैं। चलन्ति चलते हैं। गर्जतः गरजते हैं। अब हमको इनके साथ जोड़ना है। सबसे पहले है गजः, गजः चलन्ति। सिंहौ क्या करते हैं? शेर। गर्जतः। गायकः क्या करता है? गायति। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति। प्रश्न नंबर 6 हमारा हो चुका है।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमने क्या करना है, मंजूषातः पदम चित्वा। मंजूषा से, मंजूषा क्या होती है, जो ये ऊपर ये उत्तर दिए हुए हैं, कौन से, जो ये लाइन, इसमें ये जो उत्तर दिए गए हैं इसकी बात कर रहा है, ये क्या होती है, मंजूषा। और मंजूषा से हमने जो है शब्द चुनकर नीचे खाली स्थान में भरने हैं। तो सबसे पहले है मयूराहा। मोर क्या करता है, देखिए, नृत्यंती। सबसे पहले क्या आएगा, नृत्यंती। गजौ, गज, गजौ दो हाथी, चलतः। वृक्षः, वृक्षः फलन्ति। सिंहौ गरजतः। वानरः खादति। अश्वः धावति। अश्वः धावति। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हमने क्या करना है, शुरू में दिया गया है स तौ ते, सह तौ ते। तो सह का मतलब है वह, तौ का मतलब है वे दो, और ते का मतलब है वे सब। और हमने क्या करना है, इनका ये है सर्वनाम पद हमारे। इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम। इन उचित सर्वनाम पदों से चित्वा चुनकर, इन उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान को जो है हमने भरना है। क्या करना है, रिक्त स्थान हमने जो है भरना है। सबसे पहला है जैसे अश्वः धावती, तो अश्व के साथ क्या लगा दिया गया, अश्व के स्थान पर उसका सर्वनाम पद लगा दिया गया सह, क्योंकि अश्व धावती यानी घोड़ा दौड़ता है, यानी एक घोड़ा है ना। तो हमने क्या करना है, जो सह है वो आएगा एक के लिए एक वचन, तो आएगा दो के लिए, और ते आएगा ज्यादा के लिए, यानी 3 या उससे ज्यादा के लिए। तो देखते हैं, आप बताना खुद। सबसे पहले है अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक है, तो हमने क्या लगा दिया, सह। तो गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति। हाथी चलते हैं, तो क्या आएगा इसमें, ते। छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं, 2 आ गया तो क्या आएगा, द्विवचन यानी तौ, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति यानी बहुत सारे बंदर जो हैं वो खेलते हैं, बंदर खेलते हैं। तो क्या आएगा, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः गायक, गायति गाता है, तो गायक एक है ना, तो क्या आएगा, सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, मोर नाचते हैं। तो कितने आगे, बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएगा, ते नृत्यन्ति। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो है पाठ किया, प्रथम पाठ पूर्ण किया। इसके बाद ये ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य भी जो है हम एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है 3 दिए गए हैं, इनको हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, इनके ऊपर, ध्यातव्यम के ऊपर। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसके बाद क्या है, संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, हमें ये तीनों जो है याद रखने हैं कि कितने लिंग होते हैं, कितने पुरुष और कितने वचन। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।